हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु देव की कर्क लगन के एकादश भाव की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि यदि कैंसर असेंडेंट में राहु 11th हाउस में प्लेस हो जाएं तो हमें किस तरह के रिजल्ट्स दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, 11th हाउस में 2 नंबर राशि पड़ी हुई है जो शुक्र देव की राशि है, और शुक्र देव की इस राशि में राहु देव ऊंच के हो जाते हैं। और शुक्र देव वैसे भी गुरु हैं राहु देव के, यानी कि शुक्राचार्य हैं, दैत्यों के गुरु हैं, और राहु को भी एक दैत्यों की श्रेणी में ही रखा गया है। हालांकि अमृतपान का सेवन करके राहु देव देवों में गिने जाते हैं, लेकिन है तो दैत्य ही। और अब यहां पर शुक्र देव की इस राशि में राहु देव नॉर्मली बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, और यहां पर नक्षत्र भी बहुत अच्छे मिलते हैं। एक नक्षत्र सूर्य का मिलता है, कृतिका नक्षत्र, जिसके 3 चरण हैं। दूसरा नक्षत्र रोहिणी मिलता है, जो चंद्र का बहुत ही रॉयल नक्षत्र है, जिसके 4 चरण हैं। और तीसरा नक्षत्र मृगशिरा का मिलता है यहां पर मंगल देव का, जिसके 2 चरण हैं, पहला और दूसरा। अब देखिए, ये तीनों प्लैनेट्स योग कारक प्लैनेट हैं इस चार्ट में। राहु देव किसी भी नक्षत्र में बैठ जाएं और उनका लॉर्ड यानी कि सूर्य, चंद्र या मंगल किसी अच्छी जगह प्लेस हो जाए तो यहां से 11th हाउस की पूरी पोटेंशियल इंसान को मिलेगी, पूरा सिग्निफिकेंस मिलेगा। यानी कि डिस्पोजिटर शुक्र है, तो शुक्र भी वेल प्लेस होना चाहिए अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए। तो हम एक अजम्पशन के बेसिस पे, अगर शुक्र देव बहुत अच्छे पड़े हुए हैं और नक्षत्र का लॉर्ड भी वेल प्लेस्ड है, तो यहां से इस भाव से हम देखते हैं लाभ, इनकम, जो हम पैसा कमाते हैं डे टू डे लाइफ में। और दूसरा, इस भाव से हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति देखते हैं, मतलब फुलफिलमेंट ऑफ एस्पिरेशंस। जितने भी हमारी लाइफ की इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, तीव्र इच्छाएं हैं, वो इसी घर से ही पूरा होने का देखते हैं कि वो पूरी लाइफ में होंगी या नहीं होंगी। और इस घर से छोटी मोटी बीमारी भी देखते हैं, क्योंकि ये छठे से छठा घर है। और इस घर से हम अपने बड़े भाई बहनों को देखते हैं। ये मेन सिग्निफिकेंस है इस घर के। अगर ये घर संभला हुआ हो तो इंसान जीविका उम्र भर कमाता है, पैसा यानी कि उम्र भर कमाता है, और उसको ये ब्लेसिंग रहती है अगर ये घर मजबूत है तो। अगर ये घर बिगड़ा हुआ है तो इंसान की जो इनकम है उसमें कई तरह की मुसीबतें, कई तरह की प्रॉब्लम्स, कई तरह की इरेगुलरिटीज, मतलब बीच बीच में इनकम का डिस्टर्ब होना लिखा रहता है। तो यहां राहु एक, वैसे तो एक वायलेंट एनर्जी है, लेकिन ये खराब फल तभी देंगे जब शुक्रदेव खराब है या वो नक्षत्र का लॉर्ड खराब है जिसमें ये बैठे हुए हैं। तो यहां पर हम कुछ इंस्टेबिलिटी, कुछ ब्रेकअप्स बीच में इनकम में, कुछ प्रोफेशन में चेंजेस, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरह के रिजल्ट्स देखेंगे। लेकिन अगर ये दोनों प्लैनेट्स बढ़िया बैठे हुए हैं तो फिर यहाँ राहु बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। और राहु तो वेल्थ के मामले में बहुत ब्लेस करते हैं और ये बहुत ही पावरफुल पोजीशन है राहु की, यानी कि बहुत ही पावरफुल पोजीशन है राहु की। एग्जॉल्टेड भी हैं, 11th हाउस में भी हैं, दोनों ही चीजें अच्छी हो गई। और राहु का मेन जो है इनकम जनरेशन में, वेल्थ जनरेशन में बहुत अच्छा, यानी कि राहु पूरी एफर्ट्स डालते हैं, क्योंकि राहु भी एक ग्रीडी प्लैनेट है। यहाँ
बैठ के राहु इंसान को थोड़ा सा मनी माइंडेड बना देंगे, ग्रीडी बना देंगे, और आदमी पैसे के पीछे भागेगा। और यहाँ सारे तरीकों से, यानी कि झूठ, सच, उल्टा सीधा, फरेब या सही तरीके, हर तरीके से यहाँ पर इंसान पैसा कमाने की पूरी कोशिश करेगा और उसमें कामयाब भी होगा। और यहाँ पर शॉर्टकट्स मेथड्स रहेंगे, चाहे यानी कि उल्टा सीधा तरीका कोई अपनाना पड़े, चाहे अंडर हैंड डीलिंग करनी पड़े, चाहे ब्राइब्स लेनी पड़े, चाहे अपने बिजनेस में कुछ हेरा फेरी करनी पड़े, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी, बिकॉज राहु ने ये इनकम देनी है आपको। और कभी कभी अगर हमारा 12वां घर भी इम्पैक्टेड है, यानी कि कहीं ना कहीं विदेश की सेटलमेंट का योग है, तो फिर राहु यहाँ पर विदेश से आपको इनकम दिलवाएंगे। या मल्टीनेशनल, आप नौकरी में हो तो मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम करके या विदेशी कंपनियों में आप काम करके पैसा कमाएंगे। और फिर राहु का अपना सिग्निफिकेंस है, राहु के अपने प्रोडक्ट्स हैं, तो उन्हीं प्रोडक्ट से भी राहु यहाँ पर इनकम से ब्लेस करते हैं। लेकिन यहाँ इंसान थोड़ा सा ग्रीडी किस्म का रहेगा ही रहेगा, मनी माइंडेड रहेगा, मटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए कुछ भी करेगा। और दोस्तों यहाँ पर जो इंसान का जो नेटवर्क सर्कल होगा वो थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड होगा, यानी कि सेल्फिश होगा। यानी कि आपके जो यार दोस्त होंगे वो गिव एंड टेक वाली पॉलिसी पे आपसे दोस्ती रखेंगे, आप उनको बहुत उन पर डिपेंड नहीं कर सकते। यानी कि आप उनको कुछ दे रहे हैं या आप उनसे कुछ ले रहे हैं तो आपकी दोस्ती बरकरार रहेगी। लेकिन अगर आप से उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, सेल्फिश मोटिव नहीं है, तो फिर वो आपसे दोस्ती नहीं रखेंगे और आपका नेटवर्क सर्कल बदलता रहेगा फ्रीक्वेंटली। और यहाँ पर देखो, इच्छाएं तो आपकी पूरी हो सकती हैं, लेकिन आपके डिजायर्स या वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होगी। आप हमेशा ज्यादा 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 के चक्कर में इन्वॉल्व रहोगे। यहाँ आपकी बहुत सी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और आप जो है लेकिन आपकी सेटिस्फेक्शन में यहाँ हमेशा कमी रहती है। आप कुछ और कुछ और कुछ और के चक्कर में अपनी जिंदगी को बिताते रहते हैं। छोटी मोटी बीमारियों का योग भी यहाँ राहु बनाता है। वो तब बनाता है जब ये राहु में कोई अफ्लिक्शन हो, यानी कि राहु चंद्र को देख ले, राहु मंगल को देख ले, राहु सूर्य को देख ले, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हेल्थ में भी रहती हैं। अब दोस्तों, ये राहु की पोजीशन जो है आपको वेल्थ के मामले में ब्लेस करेगी, लग्जरीज के मामले में ब्लेस करेगी, डिप्लोमेटिक बना देगी, क्लेवर बना देगी और आप इनकम जनरेशन में बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन एक चैलेंज यहाँ पर ये रहता है कि जो आप, अगर आप बिजनेस में, व्यापार में हो, जो आप पैसा कमाते हो या नौकरी में हो या सरकारी नौकरी में हो, जो आप उल्टे सीधे तरीके से पैसा कमाते हो, वो थोड़ा शॉर्ट लिव्ड होता है। हमारी लाइफ टाइम में उसके निकलने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर अगर राहु आपको इस तरह की इनकम देने लगे जो कि गलत तरीकों से है, तो उस पैसे को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो 4, 5, 7, 8, 10 साल बाद वो पैसा निकलता है, क्योंकि राहु जो भी आपको गलत तरीकों से ब्लेस करता है वो पैसा कहीं ना कहीं निकलता ज़रूर है। तो वहाँ आपको एक जो है ना एक माइंड सेट लगाने की ज़रूरत है कि उस पैसे को हैंडल कैसे किया जाए, उस पैसे को कुछ अच्छे कामों में कैसे लगाया जाए ताकि वो पैसा स्टेबल रहे आपके पास। और अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि राहु पे गुरु की दृष्टि है या शुक्र की दृष्टि है और आपकी लाइफ में ऐसा कोई पैसा नहीं है जो गलत तरीकों से आ रहा है, तो फिर वो पैसा आपको बहुत ब्लेस करेगा और वो ग्रोथ होगा आपकी, जो परिवार की डेवलपमेंट में या ग्रोथ में वो अच्छा काम करेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब यहाँ बैठा हुआ राहु जो है ना अपने 5वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखता है और
तीसरा भाव पराक्रम का है, बुध की राशि है, ये अच्छा ही है। यहाँ पर राहु की दृष्टि आपको क्लेवर भी बनाएगी, टॉकेटिव भी बनाएगी, चतुर भी बनाएगी, भागदौड़ भी करवाएगी, मेहनत भी करवाएगी, और शॉर्टकट मेथड्स और एनालिटिक्स वगैरह में आप अच्छे होंगे। किसी को भी अपनी जो बातों में आप इम्प्रेस करने में अच्छे होंगे, कोई प्रेजेंटेशंस वगैरह में आप अच्छे हो सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स में अच्छे हो सकते हैं, आप एक्सप्रेसिव होंगे, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में अच्छी वर्ड पावर का यूज़ करेंगे। तो ये वाली सारी चीज़ें यहाँ पर आपको राहुदेव क्वालिटीज़ या करेक्टरिस्टिक्स देंगे ही देंगे। और फिर इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो इनकी 5वें घर पे है। 5वें घर में केतु बैठा हुआ है। अगर केतु के साथ कोई दूसरा प्लैनेट है यानी चंद्र है, फिर तो ठीक है, मेंटल स्ट्रेस वगैरह रहेगा। अगर केतु के साथ मंगल बैठा हुआ है तो एग्रेशन रहेगा। सूर्य बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं यानी कि आपका एक मतलब राहु अगर सूर्य को देखेगा तो कहीं ना कहीं बदनामी रहेगी, कुछ ना कुछ ब्लेम्स रहेंगे, क्योंकि ग्रहण योग बनता है और ऐसे ही चंद्र के साथ भी बनता है। और अगर कोई और प्लैनेट बैठा हुआ है तो उस पे राहु की दृष्टि इम्पैक्ट ज़रूर करेगी। लेकिन अगर कोई प्लैनेट नहीं है, केतु अकेला है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर वहाँ केतु के फल मिलेंगे। थोड़ा सा संतान होने में डिले वगैरह का योग बनाएगा, वो केतु बनाएगा, राहु नहीं बनाएगा। और 9वीं दृष्टि इसकी पड़ेगी 7वें घर पे। तो देखो, राहु की डिग्निटी अच्छी है तो 7वें घर पे दृष्टि कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी, क्योंकि वहाँ शनि की राशि है। और अगर 7वें घर में कोई सूर्य, मंगल या चंद्र जैसा प्लैनेट पड़ा हुआ है तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा ये दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती। थोड़ा सा कलह क्लेश वगैरह, थोड़ी आर्गुमेंट्स उस तरह के फल देती है। यानी कि राहु का एनिमी प्लैनेट जो भी राहु के सामने आ जाए और उस पर राहु की दृष्टि पड़ जाए, या उस एनिमी प्लैनेट की दृष्टि राहु पे पड़ जाए, तो कहीं ना कहीं हमारे रिजल्ट्स में डेफिशिएंसी आ जाती है। रिजल्ट्स में यूं कहना चाहिए कि उसको अच्छा नहीं माना जाता। अगर 7वां घर भी फ्री है, 7वें घर में अगर शुक्र पड़ा हुआ है, तो आप यूं समझिए कि ये अच्छा ही हो जाएगा, क्योंकि ये शादी के घर में डेफिनेटली जो हमारे फिजिकल प्लेजर्स हैं वो बढ़ जाएंगे। और अगर शनि बैठा हुआ है तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। अब शनि यहाँ अपनी राशि में बैठा हुआ है तो ठीक है, फिर तो कोई ज़्यादा डरने की बात नहीं है। लेकिन राहु की शनि पे दृष्टि या शनि की राहु पे दृष्टि भी अदरवाइज अच्छी नहीं मानी जाती। और शनि का राहु के साथ बैठना भी बहुत नज़दीक अच्छा नहीं माना जाता। तो दोस्तों, ये सारी की सारी यहाँ पर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और मेरे ख्याल से ये प्लेसमेंट अगर हम इसको कंक्लूड करते हैं तो वेल्थ के मामले में बहुत अच्छी है। भाई बहनों के रिलेशनशिप्स के लिए तब अच्छी है जब यहाँ पर कोई एफ्लिक्शन नहीं है, कोई मैलेफिक इम्पैक्ट नहीं है, राहु के साथ कोई दूसरा प्लैनेट नहीं बैठा हुआ, जैसे सूर्य नहीं बैठा हुआ, जैसे गुरु नहीं बैठा हुआ, या अपना जो है मंगल नहीं बैठा हुआ, चंद्र नहीं बैठा हुआ। तो यहाँ भाइयों बहनों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप ठीक चलेगी, ऑब्सेशन रहेगी, उनसे आपको लाभ मिलेगा, आप भी उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे, उनसे भी आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन अगर ये एफ्लिक्टेड हाउस है या कोई और प्लैनेट राहु का एनिमी है तो फिर रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स इंडिकेटेड है। तो दोस्तों, जब भी हम कोई भी चार्ट देखें तो हर चार्ट में राहु की ये प्लेसमेंट अलग रिजल्ट्स देगी। बस आपने ये देखना है कि राहु किस तरीके से बैठा हुआ है, राहु पे किस प्लैनेट की दृष्टि है, या राहु की किस प्लैनेट पे दृष्टि है। और दोस्तों, अब यहाँ 3 नक्षत्र मिलते हैं। जैसे हमने बोला, कृतिका नक्षत्र, उसके 3 चरण हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर कृतिका नक्षत्र में यहाँ राहुदेव बैठे हुए हैं तो सूर्य
नीच का नहीं होना चाहिए, छठे, आठवें, 12वें में नहीं होना चाहिए अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए। तीसरे में भी सूर्य का होना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। और अगर राहु यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र में है और चंद्र जो लगन का मालिक भी है, अगर चंद्र की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, यानी कि चंद्र यूं कहना चाहिए कि लगन में ही बैठा हुआ है, दूसरे घर में है या आपका 5वें घर में है, 9वें घर में है, तो ये एक्सीलेंट प्लेसमेंट हो जाएगी। यहाँ आदमी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स रहेंगी। और अगर चंद्र कहीं अफ्लिक्टेड है, छठे, 8वें, 12वें में है, तीसरे में है या फिर नीच का है, तो यहाँ पर परेशानियां रहेंगी। राहु पैसा तो निकालेगा लेकिन परेशानियों के साथ निकालेगा, स्ट्रेस, टेंशन वगैरह बहुत रहेगी। और हो सकता है राहु जो है ना उस तरह की प्रॉब्लम्स दे आपके, कई बार प्रोफेशन चेंज हो रहे हैं, मेहनत ज़्यादा हो रही है, कहीं नुकसान हो रहे हैं, कहीं नफ़े हो रहे हैं, तो बहुत वॉलेटाइल रहेगी, ऊंचा नीचा रहेगा हिसाब किताब। और अगर यहाँ राहु मंगल के नक्षत्र में है और मंगल की प्लेसमेंट भी कहीं अच्छी है, मंगल एग्जॉल्टेड साइन में आ गए 7वें में, या मंगल जो है किसी ऐसे दूसरे साइन, दूसरे घर में आ गए, वहाँ राहु की दृष्टि भी नहीं पड़ेगी। हालांकि 7वें घर पे भी राहु की दृष्टि तो पड़ेगी, लेकिन फिर भी एग्जॉल्टेड मंगल है तो कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैरिज में थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ हो सकती है क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ेगी। वेल्थ के मामले में वो ब्लेस करेंगे। और ऐसे ही अगर मंगल की प्लेसमेंट कहीं बहुत खराब हो जाएगी तो फिर खराब रिजल्ट्स मिलते हैं। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये प्लेसमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गई है। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन प्रायोरिटी, or else we'll see you tomorrow. Take care of yourself and your family. Have a nice time. Goodbye.